साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे हमने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में मतदान है दूसरे चरण का, और हम सबसे पहले हमने चुना बदायूं ज़िले को। बदायूं में हम लोगों ने सहसवान में जब हमने आकर देखा तो जो समीकरण है वो ये है कि समाजवादी पार्टी से ब्रजेश यादव और बसपा से हाजी बिट्टन अली, राष्ट्रीय परिवर्तन दल से डीपी यादव के सुपुत्र कुणाल सिंह यादव, और अगर हम भाजपा की बात करें, सत्तारूढ़ दल की बात करें तो डीके भारद्वाज यहाँ से आए हैं। चमरपुरा के पोलिंग बूथ में हम आए, जिसको लोग वैसवारे के नाम से जानते हैं। इस वक्त वैसवारा काफ़ी चर्चा में रहा है बदायूं की अगर राजनीति की अगर हम सहसवान की बात करें। चलिए बात करते हैं। जी, आपका नाम? जीशान अली, पूर्व प्रधान। जीशान भाई, ये बताइए, आपने वोट किया है? वोट किया है। किस मुद्दे पर किया है? मुद्दे पे ये किया है कि बहन कुंवारी मायावती ने लखनऊ के अंदर वो काम किया है कि यूनिवर्सिटी मुस्लिमों को बनवाई, और उसी बहुत से मुद्दों को लेकर हम हाथी के हाजी बिट्टन के लिए गए। अच्छा। और इस यहाँ पे हाजी बिट्टन की एक लहर चल रही है, और उस लहर का फ़ायदा आने वाली 10 तारीख को मार्च को पता लग जाएगा। अब की कम से कम 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, सूबे में सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? सरकार से कोई लेना देना नहीं। फिर भी हम जानना चाहते हैं। छत में जैसे मतलब नहीं, छत में जब जीना हमारा होगा तो छत किसी की भी हो, हम हवा खा लेंगे। अच्छा, देखिए, ये सरकार जो है कहीं ना कहीं ये अगर जवाब नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि आम वोटर जानता है कि जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन भारतीय जनता पार्टी के बीच की है। तो चलिए, किसी और किसने वोट किया? आपने किया वोट? अच्छा, जिसने किया है वोट वो बताइए। आपने कर लिया? जी, क्या नाम है आपका? नाम? प्रधान, चमनपुरा। अच्छा, ये बताइए, आपने किसको वोट किया है? हमने समाजवादी को वोट। अच्छा, समाजवादी पार्टी को किस मुद्दे पे वोट किया है? विकास, समाजवादी ने विकास किया था पिछले उसमें, उस पे हमने इस बार भी समाजवादी आनी है और सरकार भी बननी है। चलिए, तो हम बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं। देखिए, एक बात सुनिए आप लोग पहले तो मेरी। यहाँ पे हुअल्ला कुछ नहीं, मेरा काम है सिर्फ जिनसे वोट डाला है उनसे पूछना, और यहाँ आप सिर्फ अपनी बात करेंगे। हमें किसी पर कोई व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना है, हमें वोटर से बात करनी है। जी, आपने वोट किया है? आप बताइए। हाँ, वोट किया है। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? हमने सरकार के मुद्दे पर वोट किया है। अखिलेश की सरकार बने। तो किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? हमें अखिलेश की सरकार बनती दिख रही है। चलिए, कुछ युवाओं से देखिए, एक बात सुनिए। हम चलते नहीं, आपके कहने से बात नहीं होगी, रैंडमली बात करेंगे हम। सबसे पहले तो आइए हम युवाओं से बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर कोई ऐसे लड़का है जिसने पहली बार वोट किया है, पहली बार वोट बना है? नहीं है। अच्छा, कुमेल मियाँ साहब खड़े हैं, कुमेल मियाँ से बात करते हैं। जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में साइकिल की सरकार बनने जा रही है, और आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता विकास की ओर देख रही है, और विकास की उम्मीद अखिलेश यादव जी से है। इस बार साइकिल की सरकार बनने जा रही है। देखिए, हम ऊपर चमरपुरा के अंदर हैं। यहाँ पर हमने देखा, लोगों से बात कर रहे हैं हम, तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ आ रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और किसी ने अभी पीछे से राष्ट्रीय परिवर्तन दल का भी नाम लिया। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है। जबकि अगर आप देखें तो ये एक ऐसा गांव है जो मुस्लिम बहुल गांव है, मुस्लिम आबादी है। हमेशा से आरोप लगते रहे कि सब मुसलमान जो है वो हमें वोट नहीं करता। यहाँ पर जब हमने बात की तो देख रहे हैं सभी तरह की प्रतिक्रिया हमारे सामने है। चलिए, और लोगों से बात। पहली बार वोटर किसने किया है? वोटर है कोई जिसने अभी करा है पहली बार? अच्छा, आपने पहली बार किया है? ऐसा क्यों है? ये तो ज़रूर जानना चाहूँगा मैं। पहली बार ये किया है जी कि भाई वोटर जो है जमहूरियत का एक हिस्सा है। जी, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है अंग्रेज़ों के बाद, ये सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम वोट डालें। जी, वोट अपनी मर्ज़ी से डालें, जहाँ दिल चाहे डालें। जो अच्छे लोग हों उनके लिए जी, कैंडिडेट जो अच्छा हो। देखिए, हमारा तो मानना ये है, यहाँ सब यूथ खड़ी है कि आप जब भी वोट डालें तो वो विकास के नाम पे डालें। विकास के नाम पे जाति धर्म जब से राजनीति में घुसे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तो जाति और धर्म को जो है वो दूर रखना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर कोई भी वोट ना करे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो हमें लगता है हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हम उसको वोट करें। जी, तो अच्छा, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा। ये आपने कहा कि आपका अधिकार है, और कितनी उम्र होगी आपकी? 72 साल है। तो ये पहली बार आपने बात इस्तेमाल किया अपना ये अधिकार? ये हुआ कि हम सारी दुनिया में भागे फिरे रोजगार के लिए। हिंदुस्तान में रोजगार तो था नहीं जी। तो अब रोजगार के लिए तो परिंदे हर जगह जाते हैं। तो हम कभी इस मुल्क, कभी इस मुल्क, कभी इस स्टेट, कभी इस स्टेट, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी ये। भाजपा जो ये कहती है कि हिंदुस्तान में पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं था, आपने भी यही बात की तस्दीक की कि रोजगार नहीं था?
ऐसा नहीं है, भाजपा गलत बयानी करती है, भाजपा फिरका परस्ती करती अभी है। तो आपने भी कहा कि नहीं, रोजगार ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान को लूट के ले गया था इंग्रेज। जी। तो आज़ादी में हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों ने, नेहरू जी हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों या भीमराव अंबेडकर हों, या लाखों आदमी मारा गया, उनके परिवार के लोग अपाज हो गए, जिनके घर का सरपरस्त, मगर आज़ादी मिली तो वक्त लगता है। तो नेहरू जी का बहुत अच्छा दौर रहा, इंदिरा गांधी का बहुत अच्छा रहा, बीपी सिंह का बहुत अच्छा रहा है। अल्लाह उन सब के लिए अच्छा करे, और उन्होंने देश की बड़ी खिदमत की है, देश का बड़ा विकास किया है। अच्छा ये बताइए चाचा, मज़ा आ रहा है आपसे बात करके कि सूबे में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? सूबे में देखिए, इधर उधर की बातें मिलाना तो गलत है। सच ये है कि अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो लोग उसे वोट देते, वो झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं और फिरका परस्ती करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें करते हैं। बड़े शर्म की बात है कि होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की ज़ुबान में कराना पिलाना, ऐसा नहीं। इनके लिए तो अच्छी बातें करनी चाहिए, जिससे देश की बातें दुनिया में जाए तो मैसेज अच्छा जाए। किसी एक से सरकार न चलती, हिंदुस्तान तो सेकुलर मुल्क है हमारा। किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं आप? जिस तरह से आप ये भाजपा पे ये आरोप लगाए आपने, और लोग भाजपा के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अगर भाजपा की सरकार, फिर भाजपा को वोट भी दे रहे हैं, भाजपा की सरकारें लगातार बनती जा रही है। तो सबको जाता है, मगर इस वक्त ज़्यादातर जो है वो गठबंधन की सरकार की उम्मीद है, ज़्यादातर गठबंधन की। देखिए ये हमपुर चमरपुरा में चचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि फिरका परस्ती की राजनीति नहीं होनी चाहिए, झूठ बोल के राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ अपने दर्शकों से एक बात ये शेयर करना चाहूँगा कि देखिए आज मतदान, दूसरे चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में, अभी 5 चरण का मतदान होना बाकी है। तो जैसे कि चचा ने इस वक्त कहा कि अगर जो मतदान है वो विकास के नाम पर हो, आपके क्षेत्र का कौन विकास करेगा, शिक्षा पर कौन काम करेगा, रोज़गार पर कौन काम करेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर वोटर अपना मत अधिकार, अगर उसको अधिकार समझ के ऐसे लोगों को चुने जो उसके क्षेत्र का विकास करें, तो हो सकता है शायद देश की राजनीति बदल जाए, देश की राजनीति करने का तरीका बदल जाए। हम आगे चलते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। अगर कोई और पोलिंग बूथ पर चलते हैं, वहाँ लोगों से बात करेंगे इसके बारे में, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि महिला वोटर क्या कहती है यहाँ की सैसवान की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।